Hello students, we have completed first exercise. Now we'll discuss about second exercise. तो जब हम second exercise की बात करते हैं उससे पहले let us discuss about some angles. जैसे angles हमें पता है, we have already discussed कि degree of rotation कितने डिग्री से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो हमारा क्या होता है एंगल. अब जो मेन जो हमारे एंगल जनरली हमने देखा हुआ एंगल क्या क्या होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री. ये कुछ हमारे एंगल्स होते हैं. ऐसे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारे एंगल्स होते हैं. मेन जो जनरल एंगल जो हम यूज करते हैं वो क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ये अगर 90 है तो ये से 30 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया. ठीक है, तो 0 से 90 तो सारे एंगल्स क्या है, एक्यूट और ये राइट एंगल. ये क्या है, राइट एंगल. अब जैसे कि हमने पीछे हमने पढ़ा साइन थीटा, है ना, क्या हमने पढ़ा साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा मतलब कि साइन ऑफ एंगल थीटा. तो साइन ऑफ एंगल 0, साइन 0 अगर आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, 0. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2. साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है. देखो साइन 0 पे वैल्यू कितनी आई, 0 और साइन 90 पे वैल्यू कितनी आई, 1. तो साइन थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है, तो इसको हम कैसे एक टेबल बनाएंगे, वी विल मेक अ टेबल, और हम कैसे मेमोराइज करेंगे. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले आप साइन के लिख लीजिए. ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या लिखा, साइन. ठीक है, 0 डिग्री पे साइन किस पे, 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, देन ऑन 45 डिग्री पे, देन ऑन 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे. साइन की वैल्यू हम इन सब पे लिख लेंगे. ठीक है, किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू हम इन सब पे लिख लेंगे. ठीक है, और बाकी सारी इसी साइन की वैल्यू से निकल आएंगी. बस आपको साइन की याद रखनी है. साइन 0 डिग्री क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था. साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0. साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2. साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2. ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2. साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1. ये हमारी क्या हो गई, साइन की वैल्यू होगी. क्या, साइन 0 डिग्री अगर ऐसे मतलब लिखा हो साइन 0 तो इसका मतलब क्या होगा, 0. अगर लिखा हो साइन 60 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3/2. ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. अब नेक्स्ट पे आते हैं, कॉस की बात करें अगर हम, तो बहुत सिंपल है. बस इसी को फ्लिप करके लिख दो तो आपका कॉस का आ जाएगा, कॉस. ठीक है, तो इफ यू वांट टू राइट अबाउट कॉस, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, देखो मैं फ्लिप करके लिख दे रहा हूं इसी को. जैसे ये ऐसे गया है ऐसे लिख दो. पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर 0. ठीक है, तो देखो अब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1. तो क्या इसका मतलब आई कैन राइट हियर cos 0 कितना होगा, 1 होगा. cos 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, √3/2. cos 45 कितना होगा, 1/√2. cos 60 कितना होगा,
1/2 cos 90 कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है tan, क्या आता है tan। ठीक है, देखो tan बेसिकली क्या होता है, जब when we are saying tan थीटा, ठीक है, तो अभी पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा एक फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा क्या होता है आपका 1 cot थीटा। नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर फॉर्मूला, वो भी हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे हम ड्राइव कर लेते हैं उस फॉर्मूले को, बहुत ही सिंपल है। देखो लेट मी ड्राइव इट ओवर हियर। देखो some people have, देखो some people have curly brown hairs, curly brown hairs turning permanently black। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन में h डिवाइड बाय b अपॉन में h। तो ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो h से h कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू p अपॉन में b। और tan थीटा भी देखो आपका क्या होता है p अपॉन में b, और sin थीटा बाय cos थीटा भी क्या होता है p अपॉन में b। इसका मतलब क्या पता चला हमें tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब हमें यहाँ पे लगा देना है। देखो सबसे पहले अगेन आई एम टेलिंग sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। फिर cos का फ्लिप करके लिख दिया, जैसे 0 ये ऐसे करके था तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये cos की वैल्यू हो गई। अब tan क्या होता है sin बाय cos, तो ये sin बाय cos अपॉन करते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो पहले 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन में √3। इन दोनों को डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या बचेगा √3, और 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू क्या होती है हमारी इंफिनिटी। तो ये हमारा क्या आ गया tan का आ गया। ठीक है, देखो फिर से tan थीटा निकालने के लिए sin बाय cos कर दिया। ठीक, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन में √3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया √3, 1 अपॉन में 0 इंफिनिटी। तो इसका मतलब tan 0 डिग्री कितना होता है 0, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, tan 90 डिग्री कितना होता है इंफिनिटी। ठीक, अब क्या निकालना है हमें cosec निकालना है। क्या निकालना है हमें cosec निकालना है। तो cosec में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cosec हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है sin का रेसिप्रोकल होता है। वी नो दैट cosec क्या होता है cosec थीटा 1 अपॉन में sin थीटा होता है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो क्या इसका 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंफिनिटी। 1/2 का क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब किसका निकाल लेते हैं हम sec का। ठीक है, किसका निकाल लेते हैं हम sec का। ठीक है, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है we know that sec is reciprocal of cos। तो जितने भी cos वाले टर्म्स हैं उनका क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, आपको cosec का मिल गया, इसी को फ्लिप करके लिख दो तो sec का मिल जाएगा, देखो है ना।
फिर हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। किसका चाहिए, कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो 1/0 इंफिनिटी, ठीक है। 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का 1 ही रहेगा, √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 1/∞ 0। 1/∞ क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉट का आ गया, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई एट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। sin का निकल गया, cos का इसको फ्लिप करके लिख देंगे तो क्या मिलेगा, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। tan का sin अपॉन में cos कर देंगे, 0 अपॉन में 1 0, 1/√3 1, √3 इंफिनिटी। फिर cosec के लिए sin का रेसिप्रोकल कर दिया, sec के लिए cos का रेसिप्रोकल कर दिया और cot के लिए tan का रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिल गई इन एंगल्स पे। तो ये आपको बेसिकली एटलीस्ट ये तीनों मेमोराइज करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो देखिए आपकी sin की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, cos की भी वैल्यू 1 और 0 तक कर रही है, tan की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, cos और sin की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 1 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक। cosec की वैल्यू इंफिनिटी से 1 तक, sec की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक, cot की वैल्यू भी। तो मेन अब हमने क्या पता चला, sin और cos की वैल्यू जो है वो 0 एंड 1 के बीच में वेरी कर रही है। tan की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक। और cosec, sec और cot की वैल्यू भी इन सब की हो सकती है बड़ी 1 से, ठीक है। बट साइन और कॉस हमेशा याद रखना 0 और 1 के बीच में ही आपके यहाँ पे लाए कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है, अभी हम आगे चल के देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में भी आती है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में भी आती है, वो दैट वी विल डिस्कस इन हायर क्लासेस। बट अभी के लिए साइन और कॉस की वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 1 से बड़ी साइन की वैल्यू नहीं जा रही है। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें बस यही करना है, 8.2 है ना शायद एक्सरसाइज, 8.2 में हमें बस यही करना है। ये वैल्यूज जो इक्वेशन दे रखी है उसमें ये वैल्यूज पुट करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे, राइट एंगल है बी पे। एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे राइट एंगल है। तो ये ए मान लिया और ये सी मान लिया, और इसमें एग्जांपल नंबर 6 है और एंगल सी हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। एंगल सी हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और ए बी दे रखा है हमें 5, ए बी 5 सेंटीमीटर या ए बी 5 मीटर जो भी है, ए बी हमें 5 दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है, सारी साइड्स निकालो, सारी साइड्स निकालो। तो कोई भी एक साइड निकाल लो, आपका पता चल जाएंगी बाकी साइड्स। अब इसमें हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ये क्या है, 30 डिग्री के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, tan 30, tan थीटा क्या होता है, टर्निंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो इसका मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 और बेस हमारा क्या हो गया BC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद करनी पड़ेगी, या आप एक वही वो वाली टेबल एक पेपर पे बना के सामने रख के करना क्वेश्चन। तो हमें पता है tan 30 कितना होता है 1/√3। तो tan 30 से क्या पुट कर दिया 1/√3,
इज इक्वल टू 5 अपॉन में BC। तो BC इधर आ जाएगा, √3 इधर आएगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू √3। ये हमारा क्या आ गया, BC आ गया 5 इंटू √3। अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। कैसे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 √3 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 75 तो कितना हो गया 100। AC स्क्वायर हमारा कितना आ गया 100 आ गया। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि कितना होगा 10। ये हमारा कितना आ गया 10। हमारी साइड्स निकल गई। ठीक है। अच्छा अगर हमें ऐसे नहीं करना था, परपेंडिकुलर और किस में आता है, देखो tan में आता है परपेंडिकुलर, और किस में आता है करली ब्राउन हेयर्स, कॉस में नहीं आता है, साइन में आता है परपेंडिकुलर। तो सम पीपल हैव भी लगा सकते थे हम, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा सकते थे। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2। तो 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो AC इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, मतलब कि AC इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो AC हमारा देखो कितना आ गया 10 आ गया है, सेम आंसर। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो साइड हमें दी है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 7 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 7, वो जो टेबल बनाई थी वो टेबल आप बना के पेपर पे लिख लो, चार्ट पेपर पे चाहे तो उसे अपना आप लगा लीजिए, सो दैट यू कैन लुक इट एट एवरी टाइम एंड यू कैन मेमोराइज दोस थिंग्स वेरी इजीली। अब ना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल इज PQR और राइट एंगल कहाँ पे है वो Q पे। तो ये हो गया PQR, Q पे वो राइट एंगल है। ठीक है। और हमें PQ इसमें दे रखा है 3 और QR हमें क्या दे रखा है 6। ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। अब वो कह रहा है ये वाला एंगल निकालो और ये वाला एंगल निकालो। ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है। अगर हम ये वाला एंगल लेके चलें R, ये वाला एंगल हम लेके चल रहे हैं, तो अगर हम ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या लिख लो फॉर एंगल R परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 6। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं हमारे साइन में आते हैं, है ना। सिंस sin R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब क्या sin R इज इक्वल टू 3/6। तो sin R इज इक्वल टू 1/2। अब sin के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, जैसे कि ऐसा मैंने चार्ट बनाया था ना, आई एम मेकिंग इट अगेन 0 30 45 60 90। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था sin। ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है। अब sin के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 है, देखो यहाँ पे 0 1/2 कितने पे है 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि सिंस sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसका मतलब R कितना हो गया 30 डिग्री। देखो sin R 1/2 दे रखा है ना, तो हमें देखना है sin के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 आ रही। तो 0 पे तो 0 आ रही है, 30 पे 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब क्योंकि sin 30 1/2 है तो R कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कितना हो गया 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री पता चल गया, अब ये निकाल लो यार। ठीक है। तो 90 ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ट्रायंगल मेथड से, या फिर आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये पता चल गया, ये पता चल गया तो ये निकाल लोगे,
आप यहाँ पे निकाल लो, इस वाले अगर एंगल को लोगे एंगल पी को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप कॉस वाला लगा दो, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और चाहे ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो, एक एंगल आपको ट्रायंगल में निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8। ऐसे मैं यहाँ पर cos का भी फिलहाल लिख दे रहा हूँ। cos का क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 8 अगर हम देखें, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ sin A माइनस बी, sin A माइनस बी कितना है, 1/2 है, और cos A प्लस बी कितना है, वो भी 1/2 है। तो क्या कह रहा है, फाइंड A एंड B। और भी बहुत कुछ लिखा होगा उसमें कि A और B एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में है, तो वो सब कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है कि A और B दोनों 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं, ठीक है। अब पहले ये वाला पकड़ के चलिए, sin A माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/2। तो ये पूरा एंगल हो गया हमारा, तो किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है साइन की, 30 डिग्री पे। तो लिखो सिंस sin 30 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, A माइनस बी हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। फिर सेकंड पकड़ो, क्या कह रहा है, cos A प्लस बी, वो भी कितना है आपका, 1/2। तो cos की वैल्यू कब होती है, 1/2। cos में देखो 1 ये 1/2 कितने पे आ रही है, 60 डिग्री पे। cos, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री कितना है आपका, 1/2। इसका मतलब ये A प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर। तो इसका मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है, मान लो ऐड कर लो 1 और 2 को, तो आपकी इक्वेशन क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों का ऐड जब b से b कट गया तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। अब a अगर 45 है तो b आपका निकल आएगा, b आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारे एंगल्स निकल आए। फिर से मैं एक्सप्लेनिंग यू, देखो क्या कह रहा है, sin a माइनस, ये एंगल है पूरा, ठीक है, sin ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/2 एंड cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू 1/2। तो हमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें टेबल पता थी। अब sin a माइनस b कितना है, 1/2 है, तो sin की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे sin a माइनस b 1/2 है, यहाँ पे sin 30 1/2 है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब a माइनस b किसके बराबर हो गया आपका, 30 डिग्री के बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस b किसके बराबर हो गया आपका, 60 डिग्री के बराबर हो गया। अब ये दो इक्वेशन हमारी आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो हमारा एंगल आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब a की वैल्यू पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। So this is how we will solve this exercise. अब एक्सरसाइज में आपके कैसे क्वेश्चंस होंगे, लेट मी टेल यू सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो। अभी ना मैं यहाँ पे 10 का और लिख देता हूँ। सपोज ये 10 है, 0, 1/√3, 1√3 एंड इंफिनिटी, ठीक है। अब जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन आ गया, find value of 2 tan 30 degree divide by 1 plus tan square 30, 1 plus tan square 30, क्या 2 tan 30
डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो कुछ नहीं इसमें करना है आपको, 2 तो नंबर ही है, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी हो है आपकी, देखो tan 30 कितनी है 1/√3। क्यों, तो यहाँ क्या लिख लोगे, सिंस tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब जहां जहां tan 30 है वहां पे 1/√3 पुट कर दोगे, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब ये क्या tan स्क्वायर 30 है तो क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3। अब आएगा इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, वैसे तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये आ गया क्या, जैसे 2 tan स्क्वायर 45 क्या है आपका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस जो वैल्यूज हैं टेबल में से वो देख के आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है। तो ये क्या है 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 तो ऐसे ही आ गया, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 √3/2 है, ये भी क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3/2 क्या हो जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा -3/4। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हम लोगों को लगानी है। ओके।